सो हे गाइस, दिस इज दीपक कटारिया एंड आई एम बैक विद द न्यू वीडियो। सो मैंने वो बताया था, मेरी कुछ जो लास्ट की 2-3 वीडियो उनमें मैं बता ही रहा हूँ मेरा जो कोर्स है जीएचएम, जो मैंने जीबीएम के बाद लिया है। सो एज आई टोल्ड यू कि मेरा 1 साल का कोर्स था। उसके बाद मुझे 1 साल का कोर्स और लिया मैंने यहाँ पे, क्योंकि मुझे 3 साल का वर्क परमिट चाहिए था। तो उसके लिए मुझे 1+1 कोर्स लेना था, जो कि मेरा 2 ईयर का स्टडी परमिट एज कंसिडर होगा। तो उसके लिए मेरे को वीज़ा एक्सटेंड कराना था। तो चलो मैं आज आपको बताता हूँ कि हाउ टू एक्सटेंड योर वीज़ा। बिकॉज अगर मतलब किसी एजेंट के पास जाने से अच्छा है ना कि आप खुद ही अपना वीज़ा एक्सटेंड कर लो, तो आपके पैसे भी बचेंगे एंड यू कैन ऑल्सो सेव योर टाइम। सो लेट्स स्टार्ट। जस्ट गूगल आप लिखना है कि एक्सटेंड स्टडी परमिट, है ना। वहाँ पे जाओगे तो आपको वहाँ पे मिलेगा कि जो अपनी जो सीआईसी वेबसाइट है वहाँ का अपने ऑप्शन मिलेगा, जो कि मैं आपके सामने एक्सटेंड योर स्टडी परमिट और रिस्टोर योर स्टेटस। जस्ट क्लिक ऑन दिस वन। हियर यू गेट अ link of the Canada website, immigration website. So just go on how to apply. एंड बहुत से लोगों का क्वेश्चन रहता है कि भाई इजी होता है या नहीं होता है, हमें शेड्यूल मिल जाता है या नहीं मिलता है जब हम यहाँ पे आके एक्सटेंड करवाते हैं। सो इतनी कोई दिक्कत नहीं होती है, आपको इजीली मिल जाता है और अप्लाई करना भी इतना हार्ड नहीं है। जैसे मैंने बताया था ना, मेरा 1 साल का जीबीएम कोर्स था, फिर मैंने जीएचएम लिया तो उसके लिए मुझे एक्सटेंड करवाना पड़ा। तो मुझे इतनी कोई डिफिकल्टीज नहीं आई अप्लाई करने में भी। एंड मेरा मतलब यहाँ पे प्रोसेसिंग टाइम अभी 52 डेज दिया हुआ है, आप देख सकते हो। बट मुझे जो मिला मिला था वो 29 डेज में मिल गया था। मैंने फैब में अप्लाई किया था और मार्च के मिड में आ गया था, क्योंकि मेरा मार्च लास्ट तक था। सो लेट्स गो। सो इसमें आपको जस्ट नीचे जाना है, वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा कि क्रिएट एन अकाउंट और साइन इन। तो अभी हम पहले एग्जांपल लेंगे साइन इन का। जैसे मेरे पास ऑलरेडी जीसी की है, जो कि मैंने मेरे एजेंट से ले ली थी जब मैंने मेरा पहले टाइम वीज़ा अप्लाई किया था। तो उसके पास वो जीसी की थी, वो उसने मुझे दे दी थी। तो क्लिक क्लिक ऑन क्रिएट एन अकाउंट और साइन इन, यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास ऑप्शन है कि आप जीसी की से लॉगिन करोगे या साइन इन पार्टनर से। मेरे पास जीसी की है। अब हम साइन इन करने के अलावा अगर हम सीधा जाते हैं, मतलब अकाउंट हमें क्रिएट करना है जीसी की के साथ, तो वो भी इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है। जस्ट क्लिक ऑन दिस वन। मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ पे भी जस्ट आपको क्या करना है कि अगर आप जीसी के साथ लॉगिन करना चाहते हो तो आपको जस्ट आप देख सकते हो कि हमें जीसी की से लॉगिन करना है। तो आपको टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करनी है। उसके बाद अपने को यूजर नेम और पासवर्ड देना है अपना। आफ्टर दैट अपना यूजर नेम पासवर्ड देने के बाद आपको 4 सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट्स योर फेवरेट सब्जेक्ट, व्हाट्स योर फेवरेट कार, व्हाट्स योर फेवरेट कलर, प्लेस ऑफ बर्थ, ऐसे कुछ करके वो आपको देना है। तो जो भी चीज़ आप दे रहे हो अपने कैलकुलेशन वो अपने पेज पे लिख लेना, क्योंकि बाद में वो बहुत काम आते हैं जब अपना वीज़ा स्टेटस हम देखते हैं। सो जस्ट क्लिक हेयर फिर द रजिस्टर की। देन आपके सामने सारे ऑप्शंस आएंगे, आपको ये कंटिन्यू करना है। ओके, तो अभी हमारे पास जीसी की है तो हम उसके साथ प्रोसेस करते हैं। तो जस्ट साइन इन विद जीसी की। आई ऑलरेडी साइन इन। सो ये आई थिंक हाँ, इसने मेरा पोर्टल खोल दिया सीधा। तो मैंने ऑलरेडी साइन इन किया, इसलिए इसने मेरा सीधा पोर्टल ओपन कर दिया है। तो अगर आप वहाँ पे हो तो आप कर सकते हो। सो अपने को इस ऑप्शन में जाना है सबसे नीचे कि अप्लाई टू कम टू कनाडा। यहाँ पे अपने पास होगा वीजा एक्सटेंड कराने का ऑप्शन। देन वो अच्छा, मैंने थोड़ी देर पहले एक फाइल मतलब लॉगिन किया था जस्ट, तो पहले मेरे को उस एप्लीकेशन को डिलीट करना पड़ेगा यहाँ से। आफ्टर दैट आई कैन स्टार्ट अ न्यू एप्लीकेशन। सो अब अगेन आप यहाँ पे जाओ, अप्लाई टू कम टू कनाडा, जस्ट क्लिक हेयर। यहाँ पे जाने के बाद आपके पास ऑप्शन होगा कि विजिटर्स वीजा स्टडी एंड वर्क परमिट। सो जस्ट क्लिक ऑन दिस वन, क्योंकि हमें वर्क परमिट पे सॉरी स्टडी परमिट एक्सटेंड करवाना है, तो 3 एक साथ ऑप्शन होते हैं। देन ये आपसे पूछता है कि व्हाट यू वुड लाइक टू डू इन कनाडा। सो हमें स्टडी करनी है कि हम स्टडी वीजा एक्सटेंड करवा रहे हैं। हाउ लॉन्ग यू आर प्लानिंग टू स्टडी इन कनाडा, हमारा 1 साल का कोर्स है, तो टेम्पररी मोर देन 6 मंथ्स। ओके, एंड हमें हमारा कंट्री कोड मैच करना है, दैट इज इंडिया। सो ये है, ये रहा इंडिया का कोड। एंड करंटली हम कहाँ रह रहे हैं, व्हाट इज करंट कंट्री रजिस्ट्रेशन। इफ यू अगर हम कनाडा रह रहे हैं तो हमें कनाडा सेलेक्ट करना है, तो हम अभी कनाडा है। अगर आप यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर देते हो तो आपको वो जो पहली बार अप्लाई करना होता है ना वीज़ा, वो ऑप्शन आ जाएगा, तो वो गलती मत करना, आप यहाँ कनाडा सेलेक्ट करना। सो डू यू हैव एनी फैमिली मेंबर हु इज कनाडा सिटीजन? सो आई डोंट हैव एनी, सो जस्ट से नो। दोज हु हैव दे कैन से यस, जिनके भी सिटीजन या परमानेंट रेजिडेंट यहाँ पे रहते हैं वो यस कह सकते हैं, बट आई डोंट हैव, सो से नो। क्योंकि मैं मेरा एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ। माई डेट ऑफ बर्थ, जस्ट टू लेट यू नो दैट मेरा बर्थडे कब आता है, तो आप यहाँ से ध्यान रख लेना। सो इट्स 13 जनवरी 1998। ओके, देन गो फॉर नेक्स्ट। सो उसके बाद ये पूछता है कि आर यू फुल परमानेंट रेजिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। सो नो,
अगर कोई है तो मतलब यूएस का कोई परमानेंट रेजिडेंस है जो यहाँ पे एज ए कैनेडियन स्टडी परमिट पे अप्लाई कर रहा है तो वो यस कर सकता है, बाकी मैं नहीं हूँ तो नो। देन अगेन नेक्स्ट, व्हाट इज द करंट इमिग्रेशन स्टेटस इन कनाडा। अभी हमारा करंट स्टेटस है स्टडी मतलब स्टूडेंट परमिट का, सॉरी स्टडी परमिट का, तो हम स्टूडेंट हैं, क्लिक ऑन स्टूडेंट। आफ्टर दैट मैरिटल स्टेटस, भाई कुंवारे हैं हम, तो हम नेवर मैरिड सिंगल वाले पे ऑप्शन पे करना है, कोई मैरिड है तो मैरिड वाले पे क्लिक कर देना, ओके। एंड व्हाट इज द प्रोविंस ऑफ डेस्टिनेशन यू आर, इफ विजिटिंग मल्टीपल प्रोविंस सिलेक्ट द वन, मतलब हमें प्रोविंस सेलेक्ट करना है, तो माई प्रोविंस इज ओंटारियो, जो भी प्रोविंस हो आपका उसके अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट कर लेना, मेरे जैसे मेरा ओंटारियो है, सो जस्ट नेक्स्ट। अब हमें क्या करना है, स्टडी परमिट करना है, तो स्टडी परमिट वाले पे क्लिक करना, ओके, क्योंकि मैं उसमें दिखा देता है कि आप कौन कौन सी चीज़ों के लिए एलिजिबल हो, तो मैं स्टडी परमिट के लिए हूँ, वर्क परमिट के लिए भी हूँ क्योंकि मेरे एक साल का कोर्स हो चुका है ना, सो जस्ट कंटिन्यू। आफ्टर दैट ये पूछता है कि आपके कोई फैमिली मेम्बर है या कोई है यहाँ पे कनाडा में जिनका कोई स्टेटस है, सो नो। देन अगेन नेक्स्ट, अभी हमें वर्क परमिट के लिए अप्लाई नहीं करना है। हाँ, अगर आपकी कोई कोऑप है कोर्स में तो आप अप्लाई कर सकते हो, यस आई विश टू अप्लाई फॉर अ कोऑप वर्क परमिट, क्योंकि 4 महीने की कोऑप होती है, उसका भी हम एक्सटेंशन के साथ अप्लाई कर सकते हैं, सो राइट नाउ वी डोंट हैव, सो जस्ट से नो। देन अगेन ऑन नेक्स्ट, सो व्हाट डज योर स्टेटस इन कनाडा एक्सपायर, तो मेरे वाला एग्जांपल लेके चलता हूँ मैं, मेरा एक्सपायर हो रहा है 2021 में 30 मार्च को, तो मैं उसका एग्जांपल लेके चलता हूँ। आई नो बहुत पहले मेरे को वीडियो में आ जानी चाहिए थी, मैं थोड़ा लेट चल रहा हूँ इस वीडियो में क्योंकि मैंने अप्लाई बहुत पहले कर दिया था, बट यहाँ पे स्टूडेंट लाइफ सही में बहुत बिजी है क्योंकि शिफ्टें जॉब सब कुछ एक अकेले बंदे को हैंडल करना होता है, तो बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल रहता है। देन आता है डू यू वांट टू अप्लाई टू रिस्टोर योर स्टेटस, सो हमें अप्लाई करना है, यस मतलब वो पूछ रहा है कि मैंने पहले किया हुआ है इसलिए पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि हमने लास्ट 12 मंथ्स में आईआरसीसी का मतलब जो हमारा मेडिकल होता है वो किया है, तो हाँ हमें यस बोलना है क्योंकि हमने किया हुआ है मेडिकल लास्ट टाइम, तो वो काम कर जाएगा यहाँ पे, जस्ट से यस। एंड अगेन देन वो बायोमेट, हमें किसी फैमिली मेम्बर की सबमिट करनी है फाइल एप्लीकेशन, अगर आप किसी की सबमिट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, अदरवाइज हमें नहीं करनी है, सो नो। देन ये पूछ रहा है कि आप किसी और के बिहाफ पे कर रहे हो, सो नो, हम किसी को एक्सेस नहीं दे रहे हैं, हम खुद ही कर रहे हैं, जस्ट से नो। सो लास्ट 10 ईयर्स में मतलब ये बायोमेट्रिक्स के लिए पूछ रहा है, अब तो हमने बायोमेट्रिक्स कराया था 1 साल पहले जो कि 10 साल तक वैलिड होता है, तो जस्ट से यस। एंड देन ये पूछ रहा है कि आप खुद से फीस पे कर रहे हो या क्या कैसे कर रहे हो, तो हमें बता देना यस आई विल बी पेइंग माई एप्लीकेशन फीस। नेक्स्ट, आफ्टर दैट ये पूछता है कि आपके पास स्कैनर और कैमरा है डॉक्यूमेंट्स स्कैन करने के लिए, देन से यस। देन वो पूछ रहा है वीज़ा फाइल हमें मतलब वीज़ा की फीस हम कैसे पे करने वाले हैं, तो ये सब ऑप्शंस आपके पास हैं, अगर हैं तो से यस। देन नेक्स्ट, आफ्टर दैट ये जस्ट एक बार डिटेल्स अपनी देख लेना कि हमने सब कुछ सही दिया है, जस्ट चेकिंग ऑल गुड, देन कंटिन्यू, ओके। देन हमें सबमिट करनी है अपनी एप्लीकेशन, सो जस्ट ये पहले बता रहा है कि हमें सबसे पहले क्या करना है, यूज योर अकाउंट, देन सेव योर एप्लीकेशन, देन अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स एंड देन पे योर फीस, ओके। सो अब जो आता है वो है डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट का, वहाँ पे हमें ये डॉक्यूमेंट्स अप्लाई मतलब सबमिट करने हैं, तो मैं आपको दोबारा से सारी चीज़ें बताता हूँ, हम इस स्टार्टिंग से शुरू करता हूँ इसको। So as I told you that after filling all the things in starting, हमें यहाँ पे आना होता है, यहाँ पे आने के बाद हमें क्या होता है कि ये हमारी डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट होती है, यहाँ पे हमें हमारे डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं। सो उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस जो भी हमने नया कोर्स लिया है उसका ऑफर लेटर, देन हमारा पासपोर्ट। सो ये कुछ चीज़ें हैं जैसे पासपोर्ट हुआ, मेडिकल हुआ एंड डिजिटल फोटो है, ये 2-3 चीज़ें हैं ना, ये तीनों चीज़ें हमें लास्ट टाइम जब हमारे एजेंट ने फाइल अपलोड की थी वहाँ से मिल जाएंगी, तो आप वहाँ से भी ले सकते हो। एंड द प्रूफ ऑफ मीन्स ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट, दैट इज़ ये हमारा दैट इज़ बैंक स्टेटमेंट, तो हमारा जो भी स्कोशा बैंक है, सीआईबीसी बैंक है, उसकी ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके आप वहाँ से बैंक स्टेटमेंट निकाल सकते हो।
तो वो हमें यहाँ पे अपलोड करना है। जस्ट ये 5 डॉक्यूमेंट होते हैं। उससे पहले क्या होता है कि यहाँ पे हमें ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है। तो बहुत से लोगों को ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में, सबसे पहले तो डाउनलोड करने में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि ये जस्ट अडोब प्लेयर में ही चलता है। सो अडोब रीडर की हमें नीड होगी। तो सबसे पहले आप क्या करना कि आप जाके गूगल पे अडोब रीडर डाउनलोड कर लेना, जो भी मतलब इन्होंने दिया हुआ हो। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने इंस्ट्रक्शन वगैरह दिए हुए हैं सारे कि ये फॉर्म कैसे कंप्लीट करना है। एंड इन्होंने मेंशन भी किया हुआ है कि दिस दिस विल ओनली वर्क इन अडोब रीडर। जैसे मैं आपको बताता हूँ, अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो यहाँ पे दिखाता है प्लीज वेट इफ दिस मैसेज नॉट इवेंचुअली रिप्लेस्ड बाय द प्रॉपर कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट योर पीडीएफ व्यूअर्स मे नॉट। तो ये बता रहा है कि यू कैन, जो भी आपका पीडीएफ रीडर है वो आपको अडोब रीडर में अपग्रेड करना होगा। सो उसके लिए आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सो जस्ट यहाँ से डाउनलोड कर लेना। तो डाउनलोड करने के बाद आप क्या करना, इस लिंक पे राइट क्लिक करना एंड इसको कर लेना सेव लिंक। सो ये फाइल, ये फॉर्म जो है ये ओपन करने के बाद हमें सबसे पहले क्या करना है कि हमें देखना है कि कौन कौन से हमें फिल करने हैं। तो ऊपर यहाँ पे जाके आप हाईलाइट कर लीजिए जो जो फील्ड्स हमें फिल करनी है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अननेसेसरी हैं, जो हमें फिल नहीं करनी है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग। सो व्हाट यू वांट, आई वांट सर्विस इन इंग्लिश, like someone who knows French, they can also go for French. And the next is I'm applying for one or more of the following. So हम किस लिए अप्लाई करें, अप्लाई फॉर स्टडी परमिट फॉर द फर्स्ट टाइम और एक्सटेंड माई स्टडी परमिट। सो यही हमारा ऑप्शन होगा, रिस्टोर माई स्टेटस एज ए स्टूडेंट और गेट अ न्यू टेम्परेरी रेजिडेंट परमिट फॉर। तो अभी हम एक्सटेंड करा रहे हैं हमारा स्टडी परमिट। सो जस्ट क्लिक ऑन दिस वन। आफ्टर दैट एंटर योर फर्स्ट नेम, देन द गिवन नेम जो कि पासपोर्ट पे दिया हुआ है। फर्स्ट फैमिली नेम तो हमारा सरनेम हो गया एंड द गिवन नेम इज आवर फर्स्ट नेम। उसके बाद ये पूछता है हैव यू एवर यूज्ड एनी अदर नेम। अगर आपको कोई निक नेम है, कुछ भी मेडियन नेम है, तो यू कैन से यस, अदरवाइज से नो। उसके बाद सेक्स में आप मेल फीमेल जो भी है बता देना। आफ्टर दैट डेट ऑफ बर्थ एंड देन सिटी। ये सब जो एड्रेस है, ये आपका जो पासपोर्ट पे जो एड्रेस है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। सो उसका आप ध्यान रखना कि उसमें कोई गलती ना हो। आफ्टर दैट ये पूछ रहा है करंट कंट्री और टेरिटरी ऑफ रेजिडेंस। सो कनाडा का एड्रेस इसने पूछा है। सो करंट जो कनाडा का एड्रेस में आप बता देना कि आपका स्टेटस एज ए स्टूडेंट है। एंड अदर ये पूछ रहा है कि जैसे मैंने अभी यहाँ पे स्टूडेंट डाला है, देन ये पूछेगा कि आपका जो वीज़ा है वो कितने टाइम ड्यूरेशन का है। तो आपको बता देना है कि कब वैलिड हुआ था वीज़ा एंड कब तक है। व्हेन यू गो टू वीज़ा एंड वो कब तक है, लास्ट डेट क्या है वीज़ा की, तो यहाँ पे बता देना। एंड व्हाट्स योर करंट मैरिटल स्टेटस, तो भाई बता देना आप जो भी हो, कुआरे हो, शादीशुदा हो, जो भी हो भाई खुद देख लेना यार। हैव यू प्रीवियसली बीन मैरिड और इन कॉमन लॉ रिलेशनशिप। सो अगर पहले आप शादीशुदा रह चुके हो तो उसका भी आप ध्यान रख लेना। आफ्टर दैट मतलब ये सब हमारी पर्सनल डिटेल्स शुरू हो गई हैं। फिर ये पूछता है कि आपकी नेटिव लैंग्वेज क्या है। तो नेटिव लैंग्वेज हमारी, हम हिंदी, मतलब जिनकी जो भी है, मेरी हिंदी है, सबकी अपनी नेटिव लैंग्वेज होती है, तो इस हिसाब से हमें यहाँ पे फिल करना है। और अगर हम इंग्लिश और फ्रेंच में कम्युनिकेट कर सकते हैं तो ऑब्वियस ही बात है हम इंग्लिश में कम्युनिकेट कर ही सकते हैं। अगर कोई बंदा फ्रेंच में कर सकता है तो गो फॉर द बोथ ऑप्शन इन विच लैंग्वेज यू आर मोस्ट एट ईज। सो इंग्लिश या फॉर श्योर इंग्लिश, क्योंकि फ्रेंच तो इतनी हमें आती नहीं है। फिर हमें हमारी पासपोर्ट डिटेल्स देनी है। यहाँ पे मैं हमारा पासपोर्ट नंबर, कंट्री और टेरिटरी ऑफ इशू, फिर इशू डेट और एक्सपायरी डेट, मतलब ये सब पासपोर्ट की डिटेल्स है जो हमें यहाँ पे बतानी है। फॉर दिस ट्रिप यू विल यूज अ पासपोर्ट इशू बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स इन ताइवान दैट इंक्लूड्स योर पर्सनल। तो मतलब ये पूछ रहा है कि भाई ताइवान का पासपोर्ट है आपके पास, तो हमें कह देना नो। फॉर दिस ट्रिप विल यू यूज अ नेशनल इजराइल पासपोर्ट। सो ताइवान और इजराइल का कोई पासपोर्ट नहीं है हमारे पास, तो जस्ट से नो। देन ये पूछे डू यू हैव अ नेशनल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंटेशन, जस्ट से यस। फिर आप दोबारा से यहाँ पे पासपोर्ट डिटेल्स फिल कर सकते हो सेम, कि हमारे पास वही नेशनल आइडेंटिटी है एट द मोमेंट। फिर ये पूछ रहा है यूएस पीआर कार्ड, तो हमारे पास यूएस का ग्रीन कार्ड नहीं है, सो जस्ट से नो। देन ये हमारी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है। सो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन हमारी कनाडा की होंगी, ये चीज़ आप ध्यान रखना, क्योंकि हमने पहले इंडिया का एड्रेस दिया हुआ है तो वो हमें चेंज करना है। लाइक लास्ट टाइम की तरह वो शो करेगा।
सबसे पहले क्या है, हमें जो भी हमारा एड्रेस है, स्ट्रीट नेम वगैरह, अपार्टमेंट नंबर, जहाँ पे भी आप रहते हो, तो ये सब चीज़ों का आप ध्यान रख लेना चाहिए, क्योंकि जब भी आपको स्टडी परमिट आएगा तो यही आपके एड्रेस पे आने वाला है। तो इसमें आप कोई गलती मत करना, ये बहुत ज़रूरी है। देन आता है कि रेजिडेंट एड्रेस, आप कहते हैं ना यहाँ सेव एज मेलिंग एड्रेस, तो हम यस कर सकते हैं। जो लास्ट एड्रेस हमने दिया है वो डायरेक्ट यहाँ पे कॉपी हो जाएगा, तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। देन हमें हमारे टेलीफोन नंबर देने हैं, तो हमारे कनाडा का टेलीफोन नंबर यहाँ पे ऐड कर देना आप। द टाइप इज रेजिडेंस नंबर है हमारे। देन it will ask like when did you came to Canada, so date and place of your origin and entry of Canada। तो आप जहाँ पे भी जिस भी एयरपोर्ट से आप आए हो वो आप बता देना भी आप इतनी डेट को आए हो, आप कौन से प्लेस पे आए हो, क्योंकि ये सब डिटेल्स वो इसलिए ले रहे हैं कि हमारा, ताकि उनको पता रहे कि लास्ट टाइम व्हेन वी एंटर इन कनाडा। सो ये सब डिटेल्स के बाद वो पूछते हैं डिटेल्स ऑफ इंटेंट स्टडी इन कनाडा। सो आई हैव बीन एक्सेप्टेड फॉलोइंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। सो ये पूछ रहा है कि आपने कौन कौन से कोर्स, जो आपने नया कोर्स जो भी लिया है उसकी डिटेल्स आपसे मांग रहा है, एंड आपका जो स्टडी का लेवल है वो क्या है। लाइक मैं पीजी डिप्लोमा कर रहा हूँ, आप डिप्लोमा कर रहे हो, जो भी कर रहे हो वो आप यहाँ पे इनको बता सकते हो। सो आई एम इन कॉलेज एंड आई एम डूइंग अप्लाइड डिग्री, सॉरी आई एम डूइंग सर्टिफिकेट, मतलब पीजी डिप्लोमा को सर्टिफिकेट कहते हैं। सो अगर आप डिप्लोमा कर रहे हो तो आप उसका बता देना, और डिग्री कर रहे हो तो आप डिग्री का बता देना। डिग्री मोस्टली जो भी मास्टर्स वगैरह को हम कंसिडर करते हैं। एंड माई फील्ड ऑफ स्टडी विल बी, यू कैन से, हॉस्पिटलिटी, क्योंकि मेरा नेक्स्ट कोर्स हॉस्पिटलिटी था। तो अगर मेरा पहला कोर्स देखा जाए तो मैं पहला कोर्स में मेरे बिजनेस और कॉमर्स चूज करूँगा, बिकॉज इट वॉज बिजनेस, ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट। देन आप जो भी डिटेल्स है सारी अपनी कॉलेज की बता देना कि जी कॉर्नरस्टोक है वो ओंटारियो में है, मेरी सिटी वाटरलू है, और आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो वाटरलू कैंपस कॉर्नरस्टोक का। देन यू विल गेट द प्रॉपर एड्रेस, क्योंकि आपको यहाँ पे प्रॉपर एड्रेस फिल करना है कॉलेज का। जैसे अगर किसी डाउनटाउन किचन है तो आप उसका सर्च कर लेना, ब्रैंडफोर्ड कैंपस है तो उसका सर्च कर लेना। देन आपका डीएलआई, कॉलेज का डीएलआई नंबर। तो नाउ डेज ड्यूरिंग दिस ऑल रिस्ट्रिक्शंस, क्वारंटीन एंड एवरीथिंग, तो सबको डीएलआई नंबर का पता चल ही गया है कि कॉर्नरस्टोक का डीएलआई लिस्ट में है। तो आप उसका डीएलआई नंबर गूगल पे चेक कर सकते हो। ऑल्दो मैं आपको बता भी देता हूँ कि कॉर्नरस्टोक का डीएलआई नंबर क्या है। गिव मी सेकंड, मतलब अभी मैं बता दूंगा बीच में, यहाँ पे साइड में वीडियो में आप देख सकते हो नीचे की तरफ ऑन द राइट हैंड साइड, व्हाट्स द डीएलआई नंबर फॉर कॉर्नरस्टोक कॉलेज। एंड दिस इज माय स्टूडेंट आईडी। ये जो आपकी स्टूडेंट आईडी जो मतलब लास्ट कोर्स के लिए है वो ही सेम रहेगी नेक्स्ट कोर्स के लिए भी। तो आपकी जो लास्ट स्टूडेंट आईडी थी वो आप यहाँ पे फिल कर देना। देन ड्यूरेशन ऑफ एक्सपेक्टेड स्टडी, तो मतलब अगर आपके 2 सेमेस्टर के बीच में कोप है तो आप उसी का ध्यान रखना, आप ब्रेक को कंसिडर करते हुए अपना स्टार्टिंग और लास्ट डेट बतानी है। अगर आपके जो 2 ही सेमेस्टर और कोई ब्रेक नहीं है तो आप उसका भी ध्यान रखना, क्योंकि उसके बेसिस पे ही हमें, उसके बेसिस पे हमारा वीजा एक्सटेंड होने वाला है। तो ये चीज़ें मत भूलना, अगर आपका कोई भी कोप या कुछ भी, मतलब कोप के साथ साथ अगर आपका गैप भी है तो वो चीज़ें ध्यान रखना। देन है द कॉस्ट ऑफ माई स्टडी विल बी, तो आपका जो भी कोर्स की फीस है वो आप यहाँ पे फिल करना। एंड फंड्स अवेलेबल फॉर माई स्टे एंड माई एक्सपेंस इन कनाडा विल बी पेड बाय, तो आप बता सकते हो कि आप खुद से सब चीज़ें पे कर रहे हो। सो आपका जो भी फंड्स अवेलेबल हैं, मतलब स्कोशा बैंक में आप जो भी जीआईसी वगैरह आपकी बची हुई है वो आप यहाँ पे लिख देना, क्योंकि दे जस्ट आस्क लाइक हाउ यू गोइंग टू पे योर फीस। तो आप अगर खुद से पे कर रहे हो तो आपको बताना पड़ेगा कि आपके बैंक स्टेटमेंट में कितने जीआईसी बची हुई है। ओके, इन एडिशन टू स्टडी परमिट आर यू ऑल्सो अप्लाइंग फॉर वर्क परमिट, तो मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में कि भाई कुछ लोगों को कोऑप के लिए अप्लाई करना पड़ता है एडिशनली, मतलब स्टडी परमिट के साथ। तो वो लोग जस्ट से यस, अगर हम नहीं अप्लाई करते हैं जस्ट से नो। अगर यस करते हैं तो आपको बताना पड़ेगा किस टाइप के वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर रहे हो, वहाँ पे वो पूछेगा आपसे। देन आता है आपकी जो भी बैकग्राउंड स्टडीज हैं उनके बारे में थोड़ा बहुत। इफ़ यू हैड एनी पोस्ट ग्रेजुएशन एजुकेशन, तो आपने पोस्ट ग्रेजुएशन एजुकेशन ली है जैसे यस, तो वही है आपका लास्ट जो कॉलेज वगैरह रही है। अगर मान लो कॉन्स्टोर से आपने लास्ट कोर्स किया है तो आप उसके बारे में बता देना। फिर आपका एम्प्लॉयमेंट, सो अगर आपके पास इंडिया से कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो आप उसकी डिटेल्स भी यहाँ पे फिल कर देना। एंड यू नीड द कंपनी एड्रेस एंड कंपनी नेम, सो आपका वहाँ पे जॉब क्या थी, एवरीथिंग यू नीड टू फिल हेयर।
वही है जस्ट कि अगर आपने जो भी एम्प्लॉयमेंट जॉब वगैरह की है उसके लिए आपको 4-5 ऑप्शन दिए हुए हैं। फिर आता है बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन। विद इन द पास्ट 2 years you have or family member have had any tuberculosis of the lungs or been in lost पर्सनल tuberculosis। so आप कैसे कोई भी अगर ऐसी कुछ चीज़ें हुई हैं so just take care of them, like अच्छे से रीड करके तो ये आंसर करना। so मेरे केस में सब नो है। डू यू हैव एनी फिजिकल और मेंटल डिसऑर्डर? नहीं भाई, नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। देन है हैव यू एवर रिमेन बियॉन्ड द वैलिडिटी ऑफ योर स्टडी अटेंड स्कूल विदाउट। सो अगर आपका ऐसा कुछ भी है कि आप बिना ऑथराइजेशन आप कॉलेज कर रहे हो या फिर वर्क कर रहे हो तो बता देना, मतलब, बट ऐसा कुछ है नहीं। हैव यू एवर बीन रिफ्यूज और वीजा परमिट? अगर आपका लास्ट टाइम आपने अप्लाई किया हो और आपको रिफ्यूजल मिला हो तो प्लीज ये चीज ध्यान रखना, आपको यहाँ पे यस देना है। हैव यू प्रीवियसली अप्लाई टू रिमेन टू एंटर इन कनाडा? सो यहाँ पे आप कह सकते हो यस, बिकॉज प्रीवियसली आपने अप्लाई, ओ सॉरी, जिससे नो कि आपने प्रीवियसली अप्लाई नहीं किया है, सॉरी फॉर दैट, वो मैं गलती से मैंने बता दिया, मेरे पास ध्यान आया। हैव यू एवर committed been arrested for no criminal offences? then did you serve in the military or civil defense? then say no। अगर आप मिलिट्री में रहे, कोई गवर्नमेंट जॉब आपने इंडिया में की है तो उस चीज़ का आप ध्यान रखना। सो हैव यू आर यू और हैव यू बीन ए मेंबर ऑफ एसोसिएट विद पॉलिटिकल पार्टी और अदर ग्रुप्स? तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, कोई पॉलिटिकल पार्टी मेंबर नहीं है या फिर कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी से कोई, सॉरी, क्रिमिनल एक्टिविटी से हम कोई ताल्लुकात नहीं रखते हैं। देन हैव यू एवर विटनेस्ड और पार्टिसिपेटेड द इल ट्रीटमेंट ऑफ प्रिजनर? तो जस्ट से नो। ये सब ऑप्शंस में आप नो 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 कर देना, ध्यान रखना। देन आपको यहाँ पे अपने सिग्नेचर देने हैं। सो सिग्नेचर वही जस्ट रिटर्न सिग्नेचर होंगे जो प्रिंटेड सिग्नेचर होते हैं, मतलब जैसे भी आप देते हो, योर नेम, देन ऑल्सो फिल द डेट। ये सब कुछ फिल करने के बाद आपको यहाँ पे फॉर्म वैलिडेट करना है। अगर कोई भी आपके ऊपर इन्फॉर्मेशन में गलती होती है तो ये वैलिडेट नहीं होगा। सो बिफोर like submitting everything just do validate, because अगर फॉर्म वैलिडेट हो गया then it's okay, आपकी सारी डिटेल्स सही हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। एंड ये पीडीएफ फाइल मैं वहाँ लिंक में भी दे रहा हूँ, तो आप ड्राइव से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको वहाँ से डाउनलोड करने में दिक्कत आ रही है तो आपके लिए वहाँ ईजी होगा डाउनलोड करना। सो ये फॉर्म सब मतलब यहाँ पे डन करने के बाद, वैलिडेट करने के बाद आपको वहाँ पे सबमिट करना है। देन आपको नेक्स्ट प्रोसेस में बताता हूँ। तो यहाँ पे आपको ये फाइल अपलोड करनी है, जो फॉर्म मैंने आपको जस्ट अभी बताया है उसको आप यहाँ पे अपलोड करना है, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। देन ये सब कुछ नहीं है, मतलब ये ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स है, तो इनका आप छोड़ दीजिए, इन पे ध्यान मत दीजिए, इनको इग्नोर कीजिए। आफ्टर दैट मैं वो बता देता हूँ कि जो इसकी फीस है स्टडी परमिट की वो है 150, तो $150। और दूसरा, अगर आप खुद ये चीज़ कर लेते हो तो आपके एक्स्ट्रा कोई पैसे नहीं लगने हैं। अदरवाइज आप एजेंट के पास करवाओगे तो आपको $100-150 लग ही जाने हैं। तो जस्ट यू हैव टू पे $150। ये मेरे पास $200 इसलिए आ रहे हैं एडिशनली क्योंकि मेरे को रजिस्ट्रेशन ऑफ स्टेटस बोले कि मेरा स्टेटस तो रिन्यू हो चुका है ना, तो मुझे वो रिस्टोर कराने के लिए एडिशनल फीस शो कर रहा है, बट यू जस्ट नीड टू पे $150। सो दैट्स ऑल अबाउट हाउ टू अप्लाई or how to extend your study permit. So this is all about today's video. Thank you guys, thank you for watching, stay tuned, I will be coming with more new videos. Thank you so much.